कहानी शुरू होती उसी सीन से सिल्विया ड्यूक काफी इंटेंस एक दूसरे को किस कर रहे थे। सिल्विया मन में सोचती है, क्या मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इतनी इमोशनल हो गई। एच ड्यूक कहता है, जो मैंने कहा था, यूज मैट भूलना। सिल्विया पूछती है, आपने क्या कहा था? ड्यूक कहता है, पढ़ाई करना। सिल्विया तो शॉक हो जाती है और फिर कहती है, हाँ ठीक है। और फिर देखते हैं ड्यूक जाने के लिए घोड़े पर बैठ गया था और एक बार सिल्विया के तरफ देखता है। एफआईआर चला जाते हुए सोचती है वो दिल से रुमाल हिला रही थी, लेकिन सिल्विया का मतलब था प्लीज महल वापस मत आना। और फिर हमें विक्टर असवान के वॉर पा जाने के 3 दिन बाद का देखते हैं। सिल्विया डरते हुए अपनी बेड से उड़ जाती है और सोचती है, अभी तो वक्त नहीं था। क्यों? सिल्विया का पीरियड आ गया था, आईएसआई वजह से। आगे सोचती है, अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्या ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुए? मैं पहले से तैयार थी क्योंकि मुझे डर था कि सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? तभी एक मेड सिल्विया को इस हल में देखकर कहती है, हे भगवान, योर ग्रेस। सिल्विया भी ये देखकर काफी शॉक हो जाती है। पीछे से वो दोनों मेड्स याद करता है ड्यूक ने जाने से पहले क्या बोला था, भी डरने लगती है और कहती है, योर ग्रेस, अब क्या होगा? तीसरा मेड कहती है, शायद डॉक्टर को बुलाना चाहिए, जल्दी से उन्हें बुलाकर लेकर आओ। सिल्विया रुकते हुए कहती है, नहीं रुको, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को मत बुलाओ। मेड कहती है, आप बिल्कुल ठीक नहीं है योर ग्रेस। सिल्विया झूठा आंसू जायरेट यू कहती है, अगर ये खबर सेना तक पहुंच गई, अगर ड्यूक को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। इसके अलावा उनके बहुत दुश्मन है, वो इस बात का फायदा उठाएंगे। मुझे फिर से बच्चा हो सकता है। प्लीज, जब वो जीतकर वापस आएंगे तब मैं खुद उन्हें सब बताऊंगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे ताकि ये बात बाहर ना जाए? मेड कहती है, फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बटला आकार कहता है, मुझे माफ कीजिए योर ग्रेस, मैंने आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। सिल्विया कहती है, नहीं, सब अपना काम करो, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। जैसे ड्यूक हमारे लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मेरा फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सिल्विया मन में सोचती है, मैंने बिल्कुल एक देवी जैसा बर्ताव किया, कितनी अच्छी मलिक है। अब ये अफवाह विक्टर असवान तक नहीं पहुंच पाएगी। और फिर कुछ दिन बाद का देखते हैं। मेड कहती, योर ग्रेस, मैंने आपके लिए स्नैक्स तैयार किए हैं। मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारे डिशेस बना दिए। सिल्विया इतना सारा खाना देखकर कहती है, या तो बहुत सारा खाना है। एक और मेड कहती है, बुटीक से नए कैटलॉग्स आए हैं, आप कौन सा पसंद करेंगी? शेफ कहता है, ये खास पौष्टिक खाना सिर्फ आपके लिए है। और आगे कहती है, ये माली के भेजे हुए फूल है। आरी, ये वही फूल है जो मुझे पिछली बार बहुत पसंद आए थे। आप सब इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? सिल्विया इतना ज्यादा केयर देखकर सोचती है, कहीं मैं हद से ज्यादा तो नहीं कर रही? मुझे अचानक गिल्टी फील हो रहा है। मेड कहती है, नहीं, आप ही बहुत दयालु है। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। मैं भी खुशनसीब हूँ कि तुम सब मेरे साथ हो। आगे सोचती है सिल्विया, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सब खुश रहेंगे। विक्टर असवान वो इंसान था जो जंग के मैदान में लोगों को काटते हुए भी मुस्कुराता था। यूज खून की होली देखकर भी सुकून मिलता था। लेकिन अगर सब कुछ इस जिंदगी के आखिरी सांस तक ऐसे ही शांति से चलता रहे तो? आगे सोचती है सिल्विया, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सब खुश रहेंगे। विक्टर असवान वो इंसान था जो जंग के मैदान में लोगों को काटते हुए भी मुस्कुराता था। यूज खून की होली देखकर भी सुकून मिलता था। लेकिन अगर सब कुछ इस जिंदगी के आखिरी सांस तक ऐसे ही शांति से चलता रहे तो? और फिर एक दिन अचानक से कोई बैटलफील्ड से आकर एक फूल देते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। ड्यूक की तरफ से एक कीमती तोहफा होगा। सिल्विया यह देखकर सदमे में चली जाती है।